खबर दिल्ली से। दिल्ली में यमुना नदी के पानी पर राजनीति गर्मा गई। जहर वाले बयान पर आर पार के बाद अरविंद केजरीवाल ने पहले चुनाव आयोग पर हमला बोला और फिर यमुना के पानी वाली 4 बोतलों के साथ बीजेपी और कांग्रेस पर उन्होंने हल्ला बोल दिया। आज चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के 14 पन्नों वाले जवाब को नाकाफी बताते हुए नई चिट्ठी लिख दी और यमुना में जहर वाले बयान पर 5 सवाल और अरविंद केजरीवाल से पूछ लिए हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में यमुना के नदी में जहर वाले पानी पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जवाब दिया, 14 पन्नों की चिट्ठी लिखी। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, ये नाकाफी, 5 सवाल और पूछ लिए। उधर अब चुनाव आयोग पर ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग और उसके प्रमुख राजीव कुमार राजनीति कर रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो पानी की बोतलें लेकर गए और कहा कि बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता ये पानी पीकर दिखाएं। चुनाव आयोग को 14 पन्नों का जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से मिला। चुनाव आयोग ने कहा कि ये ठीक नहीं है, नाकाफी है, 5 सवाल और पूछे। तो चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगा दिया। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के वार पर उसी अंदाज में पलटवार किया है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने यमुना में जहर मिलाए जाने पर अरविंद केजरीवाल को घेरा। में और कोई नहीं रहता है आम आदमी पार्टी समर्थकों के अलावा। अरे साहब, लोकसभा में 56% वोट हमें मिला है, पूरी केंद्र सरकार यहां रहती है और कुछ किलोमीटर दिल्ली के बाद सीधे यमुना जी उत्तर प्रदेश में जाती है। मुझे लगता है पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का यह बयान अगर अनपढ़ होते तो हम ये मान सकते थे कि शायद नासमझी में या जानकारी न होने पे कर दिया है। अब साफ समझ में आता है कि यह बहुत शरारतपूर्ण दिया गया बयान है और वो कितना भी प्रयास कर लें अब इससे वो बच नहीं सकते। और मुझे लगता है कि वो तो पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं। ये नदी की सफाई करना चुनाव आयोग का काम कब से हो गया, जो चुनाव आयोग से उस बात के लिए गुजारिश कर रहे हैं? इससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनकी राजनीति का एक ही आधार है, झूठ और भ्रम। हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं। हमारे 2 संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमांशु मिश्रा और आशुतोष, दोनों हमारे साथ हैं। हिमांशु, ये दिल्ली में जो राजनीति चल रही है, ये सिर्फ चुनाव है और ये जहरीले पानी वाला असर क्या चुनावों पर, वोटरों के मन मस्तिष्क पर पड़ेगा, या इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सही। एक चीज तो माननी पड़ेगी कि पानी का मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है इस चुनाव में। इससे पहले कई मुद्दों को बनाने की कोशिश की, बांग्लादेश का मुद्दा हो या ये कहें कि पूर्वांचलियों के मुद्दे को बनाने की हो, वोटर लिस्ट में एडिशन और डिलीशन का मुद्दा हो, ये मुद्दे बनाने की कोशिशें दोनों ही तरफों से हुई, लेकिन नहीं बड़ा मुद्दा बन पाया। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार जो है ये जो मुद्दा है
पानी का ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ इसमें हरियाणा को शामिल किया गया कल नया, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि देखिए उन्होंने जो है वो पानी पिया और उसके बाद उसी में उस पानी को थूक दिया, उन्होंने पूरा पानी नहीं पिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मुद्दे को बनाने की कोशिश जो है की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी भी इसको जवाब दे रही है। वो झूठ बोल रहे हैं, अगर इतना ही जहरीला पानी है तो वो यमुना उत्तर प्रदेश जाके क्यों जाके साफ हो जाता है। तो तमाम सवालों के जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी से पूछ रही है। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जो है वो 5 तारीख तक चलता रहेगा, क्योंकि मतदान जब हो जाएगा उसके बाद मुझे लगता है कि इस तरीके के मुद्दे जो है वो गौण। हिमांशु, आपकी आवाज साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आशुतोष, बहुत कम दिन रह गए अब वोटिंग में दिल्ली में, क्या आपको लगता है कि यमुना का पानी वाला मुद्दा अब दूसरे मुद्दों पर हावी हो रहा है? ये पावर प्ले राउंड है। सही, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के प्रचार में ये पावर प्ले राउंड है और इसीलिए तीनों दल कोशिश करेंगे कि पूरे वेलोसिटी के साथ फुल थ्रोटल इस चुनाव में आक्रामक हो। हाँ, दिल्ली एक मायने में जरूर अलग है कि यहाँ राजनीति होती मुद्दे पर है। यमुना हमेशा मुद्दा केंद्र रहा, चाहे लोकसभा चुनाव हो, दिल्ली के मामले में यमुना केंद्र रही, नगर निगम चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भी यमुना केंद्र रही है। और ये अच्छी बात है कि विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सरकार अलग तौर पर आक्रामक है कि देखिए यमुना जहां से आ रही है, जहां पर आ रही है वहां पर ड्रेनेज मिलते हैं, उसके आसपास औद्योगिक इलाके हैं और अगर उस औद्योगिक इलाके में सीवर के थ्रू अगर टॉक्सिक केमिकल मिल जाते हैं तो अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यमुना में इस समय अमोनिया का स्तर बढ़ा हुआ है। आमतौर पर ये खबरें हम कवर करते हैं, महीने 2 महीने पर अक्सर खबरें आती हैं कि अमोनिया का स्तर बढ़ा, पावर प्लांट ठप हुए, 1 या 2 ppm तक ठप हो सकता है। दिल्ली जल बोर्ड की जो सीईओ की चिट्ठी सामने, उसमें भी लिखा है कि अमोनिया का स्तर 7 पहुंच गया, जिसको डाइल्यूट होने में कम लगेगा।